ये आपकी स्किन की ज़रूरत है। ये जो डेली की रिक्वायरमेंट है 75 मिलीग्राम, ये हमें पूरा करना ही करना है जिससे हमारी स्किन बहुत जल्दी हील होती है। ये हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है, स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं जिससे नई पिगमेंटेशन नहीं बनती है और पुरानी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो पिगमेंटेशन से और डाइट को आप पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, तो आज 5 ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं और ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप इजीली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। अगर आप 40 दिन भी इस डाइट को फॉलो कर लेते हो तो 40 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी पिगमेंटेशन तो जाएगी जाएगी, साथ में आपका कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा और आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस डाइट को मैं आजकल फॉलो कर रही हूँ और इसके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। आप लोगों को लग रहा होगा मेरी स्किन पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, कॉम्प्लेक्शन भी पहले से ठीक हो रहा है और चेहरे पर आप चमक देख ही सकते हो। तो ये डाइट बहुत ही सिंपल सी डाइट है, सस्ती सी डाइट है, हर कोई फॉलो कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ, मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। हमारी स्किन को बनाने के लिए ना ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम ओमेगा 3 को और फैटी एसिड्स को इग्नोर करते हैं, अपनी डाइट में नहीं लेते हैं, तो हमारी स्किन कभी भी रिपेयर नहीं हो पाएगी, कभी भी वो ग्लो नहीं करेगी। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें मिल सकता है चिया सीड से और अखरोट से। अगर आप डेली अखरोट नहीं खा सकते हो तो आप चिया सीड्स को अपनी डाइट में ऐड करो। चिया सीड्स बहुत ही ज़्यादा सस्ती चीज़ है और मुझे ऐसा लगता है हर लेडीज़ को चिया सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। सच में पहले मैं चिया सीड्स को अपनी डाइट में नहीं लेती थी, आजकल मैं डेली ले रही हूँ और उसके रिजल्ट मुझे अपनी स्किन में देखने को मिल रहे हैं। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है और आप चाहते हो ग्लास स्किन की तरह शाइन करने लगे तो चिया सीड्स को अपनी डाइट में ज़रूर से ऐड करो। काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि चिया सीड्स क्या होता है। चिया सीड्स इस तरह के सीड्स होते हैं, ये ब्राउन और ब्लैक कलर में होते हैं और अगर आप इसे अपनी डाइट में ऐड कर लेते हो तो ये कोलेजन को बूस्ट करता है। ओमेगा 3 हमारी एक हेल्दी स्किन को सपोर्ट करता है, ये इन्फ्लेमेशन तक को ख़त्म करता है। अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, अगर आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन है तो आपकी पिगमेंटेशन कभी भी नहीं जाएगी। अगर आप चिया सीड्स को डेली 1 चम्मच अपनी डाइट में ऐड कर लेते हो तो आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। नेचुरली आपकी स्किन ना ग्लो करने लगेगी। इसे आपने कैसे लेना है, एक चम्मच चिया सीड्स को आप आधे कप पानी में या फिर 1 कप पानी में डाल करके रात भर के लिए भिगो करके रख दो। आप चाहो तो इसे खाली पेट ले सकते हो, यानी कि जैसे आप आंवला जूस ले रहे हो, नींबू पानी ले रहे हो तो उसमें ऐड करके भी ले सकते हो, या फिर सारा दिन में जिस तरह से मैं लेती हूँ अपनी 1 लीटर की बोतल में भर करके उसे थोड़ा थोड़ा मैं पीती रहती हूँ। इसमें कभी मैं मिंट स्लीप भी डाल लेती हूँ और नींबू भी ऐड कर लेती हूँ, तो कोलेजन भी बूस्ट होता है, मुझे विटामिन सी भी मिल जाता है सारा दिन के लिए। पुदीने की पत्ती वो भी हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है, तो तीनों चीजें मिलकर के ना बहुत अच्छा काम करती है स्किन पर। तो इस तरह से आप चिया सीड्स ले सकते हो और मुझे ऐसा लगता है चिया सीड्स बहुत ही सस्ती चीज है। ये बोतल 60 रुपए की आती है, 1 चम्मच रात को भिगो देती हूँ और 1 चम्मच ये काफी हो जाता है। दूसरा है बीटा कैरोटीन। अब आप सोच रहे होंगे बीटा कैरोटीन तो हमें गाजर में मिलता है, अब गर्मियों में हम गाजर कहाँ से लाएं। देखिए सर्दी गर्मी हमें बीटा कैरोटीन ना इजीली मिल सकता है, बस हमें पता होना चाहिए कि बीटा कैरोटीन किन किस सब्जियों में होता है। बीटा कैरोटीन कद्दू की सब्जी में भी होता है, यानी कि पंपकिन में भी होता है। अगर आप गाजर नहीं खा रहे हो ना तो आप कद्दू की सब्जी खा सकते हो, शकरकंद खा सकते हो, उसमें भी बीटा कैरोटीन होता है। आप पपाया खा सकते हो। बीटा कैरोटीन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है जो हमारी बॉडी में जाकर के रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी स्किन बहुत जल्दी हील होती है, रिपेयर होती है। ये हीलिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है कि सब्जी खाओ, आपका कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव होगा क्योंकि नेचुरली आपकी बॉडी को विटामिन ए मिलेगा। विटामिन ए हमारे सारा दिन की ज़रूरत होती है जिसे हमें पूरा करना चाहिए। वैसे तो मैंने आप लोगों को खुमानी के बारे में भी बताया है कि ड्राई फ्रूट्स में खुमानी जो आती है उसे रात भर के लिए भिगो करके छोड़ दो और उसमें विटामिन ए बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। रात भर के लिए भिगो करके रख दो और सुबह खाली पेट उसे आप खाओ, उससे आपको विटामिन ए विटामिन सी मिलेगा जिससे आपका रंग साफ होगा। तो आजकल ऑरेंज कलर की जो गाजर आ रही है ना वो खाओ, बट बीटा कैरोटीन जरूर खाओ। और अपनी स्किन को बहुत जल्दी ठीक करना चाहते हो, ग्लोइंग बनाना चाहते हो, यूथफुल बनाना चाहते हो, चेहरे से पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी रिड्यूस करना चाहते हो तो डेली 1 चम्मच ये बीज जरूर खाओ। सच में आपकी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं 8 सालों से लगातार खाती आ रही हूँ और जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है एक हेल्दी
हेल्दी स्किन देने में, एक ग्लोइंग स्किन देने में। ये है सनफ्लावर के सीड्स। सनफ्लावर के सीड इस तरह के होते हैं। विटामिन ई भरपूर होता है और सेलेनियम होता है। ये स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं, जिससे नई पिगमेंटेशन नहीं बनती है और पुरानी पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक होती है। तो अगर आप झाइयों से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो जिस तरह से मैं डेली 2 चम्मच सनफ्लावर सीड्स लेती हूँ ना, इस तरह से लो, रात भर के लिए भिगो करके रख दो, सुबह 1 चम्मच खाली पेट खा लो, 1 चम्मच शाम को खा लो। लेकिन कोई भी चीज़ आपने ऐसा नहीं करना है कि एक भी दिन आपने ब्रेक लेना है। डेली करो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कम चीज़ें भी कर रहे हो बट डेली करो। कम चीज़ें भी काम करती हैं। अगर आप पूरी डाइट को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, 5 चीज़ें बता रही हूँ, अगर आप उनमें से 3 चीज़ें भी अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो बट कॉन्टिन्यूसली करो, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने डाइट में बहुत कुछ कर लिया, कल आपकी करने की हिम्मत ही नहीं है, या फिर कल वो चीज़ें आपके पास नहीं है जो आपको कल लेनी चाहिए, तो इससे कभी भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो अभी मैंने 2 चीज़ें आप लोगों को बताई, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये स्किन को चाहिए ही चाहिए। एक तरह से स्किन का खाना है, आपने देना ही है, और एक तरह से ना स्किन की दवाई है जो आपकी स्किन को हील कर सकता है। लेकिन तीसरी चीज़ विटामिन सी, ये आपकी स्किन की ज़रूरत है। अगर आप अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हो ना, तो विटामिन सी के बिना आप नहीं कर सकते हो। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, विटामिन सी हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है 75 मिलीग्राम, ये हमें पूरा करना ही करना है। और इस तरीके से कि हमने एक संतरे की फांक खा ली, या फिर एक संतरा खा लिया, या फिर एक लेमन ले लिया, नींबू निचोड़ करके पी लिया, उससे कभी भी विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती है। जो हाईली विटामिन सी होता है वो आंवले में और अमरूद में होता है। तो अपनी डाइट में एक आंवला या फिर एक अमरूद डेली अगर आप ऐड कर लेते हो तो भी आप अपने कॉम्प्लेक्शन को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हो। फिफ्थ और लास्ट, हरी सब्जी। हरी सब्जी में कोई भी सब्जी इतना अच्छा काम नहीं कर सकती है जितना पालक कर सकता है। पालक डेली आप खाओ। अगर डेली नहीं खा सकते हो, एक दिन छोड़ करके खाओ। अगर आप एक दिन छोड़ करके भी पालक खाते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपनी स्किन की काया पलट कर सकते हो। आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हो। अगर एक लेडीज़ के चेहरे पर पिगमेंटेशन आई है तो उसे आयरन की भी कमी होती है और फॉलेट की भी कमी होती है। अक्सर कर लेडीज़ में 99% पिगमेंटेशन कब आती है? डिलीवरी के बाद आती है। मुझे भी जो पिगमेंटेशन आई थी डिलीवरी के बाद आई थी। डिलीवरी के बाद इसलिए आती है क्योंकि हमारे अंदर आयरन की कमी हो जाती है, फॉलेट की कमी हो जाती है। तो इसके लिए डेली हरी सब्जी में पालक बहुत अच्छी सब्जी है। इसे बॉईल करके रख लो, पीस करके रख लो, पनीर के साथ इसे खाओ। आपको प्रोटीन और आयरन साथ में मिलेगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप एक दिन छोड़ कर के पालक की सब्जी खाते हो ना, आप सच में अपने रंग को फेयर कर सकते हो, बालों को अच्छा कर सकते हो। बहुत ही सस्ती चीज़ें बताई हैं और मुझे ऐसा लगता है इन सारी चीज़ों को आसानी से आप ले सकते हो, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी डाइट में अक्सर कर करती रहती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। बट ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी डाइट में होनी चाहिए, कंपलसरी है अगर आप अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हो तो। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।